बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की दो रेसिपीज़ लेके आई हूँ एक वीडियो में। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और चिकन रैंच पिज़्ज़ा। रैंच पिज़्ज़ा की मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, तो ये पिज़्ज़ा किस तरीके से बनता है बनाना सीखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाती हूँ। डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करना पड़ता है। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए मैंने आधा ग्लास पानी का लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी के डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। पानी नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ठंडा हो, क्योंकि हमने ईस्ट पाउडर को एक्टिव करना है। 3 टीस्पून मैं ईस्ट के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 कप मैदे की डो बनानी है। यानी अगर आप 1 कप मैदे की डो बनाएंगे तो आप 1 टीस्पून ईस्ट पाउडर डालेंगे और बिल्कुल लेवल का होना चाहिए, वो फुल हीप नहीं होना चाहिए। जब आपको टीस्पून कहा जाता है तो इट मीन्स के वो लेवल हो। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ। मैदा मैं लाजमी डालती हूँ जब मैं ईस्ट को एक्टिव करती हूँ, तो वो बहुत ही फ्रॉथी जो है वो एक्टिव होता है। इसको 10 मिनट के लिए ढक के साइड पे रख दिया है। आटा गूंदने वाली मैंने मशीन ली है, उसमें मैंने 3 कप मैदा डाला है और 8 औंस का मेरा 1 कप है। अगर आप हाथ से गूंदना चाहते हैं आप हाथ से गूंद लें, कोई इशू नहीं है। और मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का भी डाला है। 3 कप मैदा डाल के ईस्ट जो है वो 10 मिनट में देखें कितना अच्छा फ्रॉथी जो है वो एक्टिव हो गया है। आधा कप ऑयल का डाला है और साथ में अच्छी तरह से वो उसको हिला के आप ईस्ट का जो मिक्सचर था उसको आप इसमें डाल दें और मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। अगर हाथ से गूंदेंगे तो इसी तरीके से ही आप जो है वो डाल के आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू कर देंगे, जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं। अच्छा, मैं इसको पानी से नहीं दूध से गूंद रही हूँ। मैं इसमें अंडा नहीं डाल रही। अंडा मैं हमेशा जो बन बनाती हूँ उनमें डालती हूँ। पिज़्ज़े की डो में मैं अंडा इस्तेमाल नहीं करती, लोग डालते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे इसी रेशो से बहुत अच्छी डो बनेगी, फेल प्रूफ है ये। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। अगर एकदम से आप डाल देंगे, दूध का कोई मेजरमेंट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी 1 कप हो, आधा कप हो, 1.5 कप हो, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। आपका जहाँ पे आटा गैदर हो जाए, यानी इकट्ठा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, वहाँ पे आप अगर हाथ से भी गूंद रहे हैं तो छोड़ दें दूध डालना और बस इसकी गुंदाई शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको गूंदेंगे, मैं इसको 10 मिनट गूंदूंगी अभी, और ये 10 मिनट में बहुत ही अच्छी डो जो है वो रेडी हो जाएगी। चलिए अब चिकन के टिक्का चंक्स किस तरीके से बनते हैं वो बनाते हैं। इसको मैंने रख दिया है साइड पे। मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो, छोटा टिक्के की शक्ल में कटवा लिया है, बोनलेस। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून टिक्का पाउडर अभी डाले हैं आपके सामने, जो कि डिब्बे में पैकेट में आता है। आधा कप एप्पल साइडर विनीगर का भी मैंने डाला है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनीगर नहीं है तो आप, यानी सेब का सिरका नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने अभी इसमें ऑयल के डाले हैं। आपके पास ऑलिव ऑयल है या जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है, जो मर्ज़ी डालें। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब अगर आप स्पाइसी, मुझे स्पाइसी चाहिए ये, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप नहीं डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें अभी 1 टीस्पून काली मिर्च का डाला है। अच्छा, टिक्का मसाला में भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैं इसमें आधा टीस्पून ही सॉल्ट का डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो ये सही सेट हो जाएगा। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट का भी डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें। इसमें मैंने कोई दही कुछ भी ऐड नहीं किया। इसी में ही ये जो मैंने सिरका डाला है, ऑयल डाला है, इसी में ये बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने चिकन में भी डाला था, तो बस 2 टेबलस्पून ही डालना है। और उसमें मैंने डाल दिया है चिकन। और चिकन जो है वो अच्छा खासा इसमें से पानी निकल आएगा, क्योंकि मैंने आधा कप इसमें सिरके का भी डाला है और ऑयल भी है। चिकन का अपना भी पानी निकलता है, ये देखिए अच्छा खासा पानी निकला है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी में ये गल जाएगा। इसको बस दरमियानी आंच पे रखें और इसको इतना आपने पकाना है कि बिल्कुल इनके तिक्के बना लेने हैं। टिक्का चंक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा सॉस पेरी पेरी फ्लेवर में किस तरीके से बनती है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल के डाले हैं और मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के उसको बारीक बारीक मिन्स कर लिया है, यानी बारीक बारीक उसको कुतर लिया है और उसको मैं अभी ऑयल में डाल दूंगी। इसको आपने जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है, इसको चॉप करके ना ही डालें। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मिन्स करके डालूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सॉस में। अच्छा, मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर जो थे उनको
थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाल के उनकी प्योरी बना ली थी। प्योरी बनाते वक्त मैंने उसमें एक छोटा प्याज डाला था और साथ में 2 टेबलस्पून चीनी के डाले थे। और इस तरीके से आप इसको प्योरी बना के जिस तरीके से मैंने बनाई है आप डाल दें। साथ में मैं आधा टीस्पून इटालियन हर्ब का डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद रोज़मेरी का डाल रही हूँ। रोज़मेरी है ये मेरे पास, और साथ में बाज़ार की कोई भी आपके पास पेरी पेरी सॉस है किसी भी ब्रांड की, मैं इसमें 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी फैमिली को ये पेरी पेरी फ्लेवर की पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए बना रही हूँ। तो मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी भी बनाना सिखा दूँगी। 4 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस डालूँगी, ये हॉट वाली है इसलिए इसमें मिर्चें वगैरह सब हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मिर्चें नहीं डाल रही। अगर आपको लगे आप चख के देख लें। मैं बहुत ज़्यादा हॉट जो है वो पिज़्ज़ा सॉस नहीं प्रेफ़र करती, क्योंकि हमने ऑलरेडी तिक्का चंक्स भी बनाए हैं। तो ये बहुत ही मॉडरेट, क्योंकि हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून ही हॉट सॉस के इसमें डाले हैं पेरी पेरी के, तो बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सॉस रेडी होगी। इसको आपने पकाना है, क्योंकि मैंने पानी डाल के, टमाटोज़ में भी पानी होता है, टमाटरों की प्योरी बनाई थी, तो इसको इतना आपने पकाना है कि ये देखिए हाफ़ से भी कम रह गई है। अब इस मौके पे आके मैंने इसका नमक चख के इसमें आधा टीस्पून नमक का डाला है। बाकी इसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। बहुत अच्छी सी आपकी ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। इतनी गाढ़ी ये हो जाए जितनी मैंने अभी आपको दिखाई है, तो आप इसको निकाल लें बाउल में। अच्छा, जब ये गर्म होती है चीज़ तो भी पतली होती है, जैसे ही ठंडी होती है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी में अभी है। बेहतरीन किस्म की पेरी पेरी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अभी हम बनाते हैं रैंच सॉस। रैंच सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ का लिया है। इसको बाउल में डाल के आप थोड़ा सा फेंट लें। अच्छा, मुझे इसके लिए सावर क्रीम चाहिए। अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है तो आप रेगुलर क्रीम लेके एक आधा कप मैंने इसमें इस्तेमाल की है। तो पहले मैं आधा कप डालूँगी, फिर मैं थोड़ी सी और मैंने इसमें ऐड की है। तकरीबन आप पौना कप लगा लें कि मैंने इसमें जो है वो सावर क्रीम ऐड की है। तो अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है तो आप जो है वो 1 कप क्रीम लेके उसमें एक लेमन का जूस निचोड़ के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उससे 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। आपकी सावर क्रीम जो है वो फ़ौरी के लिए रेडी हो जाएगी इस रैंच सॉस के बनाने के लिए। चलिए, अब इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक का डाला है और अब थोड़ा सा मैंने पार्सले, क्योंकि मेरे पास थोड़ा था, लेकिन आप 1 टीस्पून डालेंगे, मैंने पार्सले का डाला है। आधा टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। इन चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, मैंने 1 कप मेयोनीज़ ली है, आधा से पौना कप मैंने सावर क्रीम ली है और इसमें थोड़े से पार्सले डाले हैं, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और गार्लिक पाउडर डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चख के देख लें, नमक अगर हल्का लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने जो स्प्रेडेबल बॉटल होती है जिससे आप स्क्वीज़ करके निकाल सकते हैं, मैंने उसमें डाल के रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पिज़्ज़ा को असेंबल किस तरीके से करेंगे। हर चीज़ हमने रेडी कर ली। डो मेरी 45 मिनट में फूल गई थी अच्छे तरीके से। इसको मैंने मशीन से निकाल लिया है। अब इसको हल्के हाथ से गूंद रही हूँ। एक एक चीज़ मैंने रेडी करके रख ली है। डो को आप जो है वो हल्का सा बस इसमें इसको गूंदें ताकि इसमें जो एयर थी वो थोड़ी सी निकले। इसको जो फ्लफ़ी थी वो अपनी असली शक्ल में आ जाए, बस इतनी ही गूंदनी है। और अब मैंने इसके 3 पिज़्ज़े बनाने हैं, तो इसलिए मैं उसको एक तरह का लॉफ बना के उसको 3 जो है वो टुकड़ों में काट रही हूँ। मैंने तीनों पैन जो हैं वो पिज़्ज़ा के उनको ऑयलिंग करके और उनके ऊपर मैदा छिड़क के रख लिया है रेडी करके। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉर्न मील इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में थोड़ी सी सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने डोमिनोज़ में या किसी भी जगह पे सामने पिज़्ज़ा बनते देखा होगा तो आपने लाजमी देखा होगा कि वो लोग नीचे कॉर्न मील या सूजी जो है वो छिड़कते हैं। कॉर्न मील जो है वो मकई के आटे को कहते हैं, तो मकई का आटा या आप सूजी जो है दोनों में से कोई भी एक जो है वो छिड़क सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप जब उसको थोड़ा सा बेल लें तो इस तरीके से आप एक हाथ को सीधा रख के और थोड़ा सा फैला के, ये बिल्कुल रबड़ की फॉर्म में आ जाती है डो। तो इस तरीके से आप इसको फैला के देखिए, इवन जो है वो लेयर आप इसकी बना लें, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करें। अगर आप इवन इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाई है बनाएंगे लेयर, तो आपका पिज़्ज़ा की क्रस्ट बहुत अच्छी बनेगी और इवन ही वो फूलेगी। अब इसको मैंने लगा लिया है पैन में और इसको इस तरीके से कांटे से आपने प्रिक करना है, यानी कांटे से आपने नीचे जो डो है उसको इस तरीके से गोदना है ताकि जो है वो हीट जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्रस्ट को पका दे।
अच्छा, जब आप पैन में क्रस्ट को लगा लेते हैं तो आप उसको लाज़मी 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम दिया करें ताकि वो थोड़ी फूल जाए। फ़ौरी तौर पे आप ओवन में नहीं डालेंगे। ओवन को मैंने फुल पे मैक्सिमम पे जो है वो प्री हीट होने रख दिया था। अब मैं दूसरे पिज़्ज़े की उसी तरीके से कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने एक पिज़्ज़े की थी। मैं डो सबकी जो है वो फ्लैट करके रेडी करके रख लूँगी और फिर असेंबल सबको इकट्ठा करूँगी। 2 मैं तिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ और 1 मैं रैंच पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अच्छा जी, अब ये दूसरा मेरे पास पिज़्ज़ा पैन था, उसमें कर रही हूँ। ये देखिए, इसको इसी तरीके से कांटे से प्रिक करके रख लिया जिस तरीके से दूसरा प्रिक किया था। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, जिस तरीके से हम रोटी जो है वो बार-बार बनाते हैं तो प्रो हो जाते हैं, इसी तरीके से कोई भी आप काम करते हैं जब जब आप उसको बार-बार करते हैं, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट कर देती है। देखिए, अब ये मेरा पिज़्ज़ा स्टेशन मैंने एक छोटा-सा बना लिया है। 2 किस्म के चीज़ हैं, चेडर है, मोज़रेला है, साथ में जो है वो ऑलिव्स हैं, साथ में रैंच सॉस को मैंने स्क्वीज़ वाली बॉटल में डाल लिया है, ये पेरी-पेरी सॉस है, साथ में शिमला मिर्च है, प्याज़ है लच्छों की शक्ल में काटी हुई। अब सबसे पहला पिज़्ज़ा असेंबल करते हैं, जो पेरी-पेरी पिज़्ज़ा सॉस है, पहले मैं वो लगा रही हूँ। मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ ये, तो बारबेक्यू वाला भी अच्छा, अगर आप चाहें पेरी-पेरी सॉस नहीं तो आप इसमें बारबेक्यू सॉस डाल लें, इसका डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। अगर आप इसमें केचप डाल लें ये टोमेटो प्यूरी में, उसका डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। इसमें भी आप जो है वो थोड़ी-थोड़ी जो है वो वेरिएशन करके आप बड़ी अच्छी जो है वो सॉस के फ्लेवर्स और अपने पिज़्ज़े को खुद फ्लेवर दे सकते हैं। इस तरीके से जो है नीचे मैंने थोड़ा-सा चीज़ बिछाया है और उसके बाद मैं इसमें सब्जियाँ लगाऊँगी। सब्जियाँ बच्चे जो हैं वो इस तरीके से वैसे खा लेते हैं, नहीं तो अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद हैं इतने बड़े लच्छे तो आप इसको बिल्कुल जो वो कचूमर सैलड होता है, जिस तरह चिकन सुप्रीम पिज़्ज़े में होती हैं छोटी, तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से इसको असेंबल कर लें, करते जाएँ जिस भी तरीके से आप जितनी भी चाहें तो इसमें डाल लें, जितनी टॉपिंग आप चाहते हैं, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उस तरीके से आप इसको लगा लें। अच्छा, चिकन के जो टिक्का चंक्स थे वो मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे, जो मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं कि बना के फ्रीज़ कर लें और बाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है वो रेडी हो रहा है पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह अभी पिज़्ज़ा बनाने मैंने आपको सिखाने शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊँगी कि डिफ़रेंट पिज़्ज़े का क्या ज़ायका है, किस तरीके से आप डिफ़रेंट ज़ायका दे सकते हैं। हम यहाँ पे जब हम किसी भी हट पे खाते हैं, डोमिनोज़ पे खाते हैं, वहाँ पे आप डिफ़रेंट पिज़्ज़ा जो है वो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसके डिफ़रेंट टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल शॉप जो आपके शहर में छोटी-छोटी बनी होती हैं, देखिए मैं अब उस पे पिज़्ज़ा डाल रही हूँ, तो सॉरी चीज़ डाल रही हूँ। जो लोकल शॉप्स बनी होती हैं तो उन पे आप अगर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका भी वही टेस्ट होगा। अगर आप चिकन सुप्रीम कर रहे हैं उसका भी, फ़हीता कर रहे हैं उसका भी, आप कोई सा भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें, वो लोग एक ही बेस बना के उसको एक ही स्टाइल में रगड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट स्टाइल के और बहुत अच्छे-अच्छे स्टाइल के पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊँगी। ये देखिए मैंने चीज़ लगाया, सब्जियाँ लगाईं और अच्छे तरीके से चीज़ की जितनी अमाउंट आप भर के लगा सकते हैं लगाएँ और उसके बाद मैंने उसके ऊपर टिक्का चंक्स डाल दिए। ये मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया है। नीचे मैंने पेरी-पेरी सॉस लगाई है। अच्छा जी, अब ये आ गया है रैंच पिज़्ज़ा। रैंच पिज़्ज़ा में मैं पेरी-पेरी सॉस या चिकन वो जो सॉस है टोमेटो वाली वो नहीं लगा रही, मैं इसके नीचे पेरी-पेरी सॉस ही लगा रही हूँ। आपने उसी तरीके से पिज़्ज़े को जो है वो नीचे उसकी लेयरिंग की, उसके बाद उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो व्हाइट सॉस आपने बनाई है, मैं इंशाल्लाह आपको चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊँगी, उसकी सॉस भी व्हाइट होती है। लेकिन ये वाली जो है ये रैंच सॉस है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्लासिक किस्म का ये पिज़्ज़ा बनता है। आप बनाएँगे तो आप इसका ज़ायका याद रखेंगे कि किसी भी तरीके से डोमिनोज़ से कम नहीं है। इस तरीके से आप जो हैं वो टिक्का के जो मैंने चंक्स बनाए थे वो आप डालें। अच्छा, अगर आप किसी भी बाज़ार में खाते हैं, हट पे खाते हैं, किसी भी फ्रेंचाइज़ पे खाते हैं पिज़्ज़ा तो वो बहुत कम चिकन होता है, चीज़ ज़्यादा होता है। लेकिन आप घर में अगर बनाएँ तो ये कर सकते हैं कि जितना आपको पसंद है, अगर आप चिकन लवर हैं तो जितना भी चिकन आप चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खूब भर-भर के चीज़ और चिकन जो है वो डाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनने वाला है। इसके ऊपर अच्छा, अगर आपका चीज़ जो अगर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा जम गया है और आपसे जो कद्दूकस नहीं हो रहा, तो आप पोटैटो पीलर से जिस तरीके से मैंने उसको स्लाइसेस की शक्ल में पील कर लिया है, तो आप इस तरीके से वो पील भी कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी आसानी हो जाती है। उसके ऊपर मैं ऑलिव्स डाल रही हूँ। देखिए इसके ऊपर मैंने
प्याज डाला है, सिर्फ शिमला मिर्च नहीं डाली। और इसमें मैंने तिक्का चंक्स डाले हैं, रैंच सॉस डाली है, उसके ऊपर मैंने दोनों चीज़ जो हैं चेडर और मोज़रेला डाले हैं। इसके ऊपर मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ एंड में, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। और फिर इसके ऊपर मैंने रोज़मेरी के थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं। अब जी आ गया है तीसरा पिज़्ज़ा, उनको मैं रखती जा रही हूँ, उनको मैंने अभी अवन में नहीं रखा। तीसरा पिज़्ज़ा आ गया तो ये तिक्का पिज़्ज़ा ही बनेगा, तिक्के की ही फरमाइश थी घर में, तो इसको मैं वही जो है वो पेरी पेरी सॉस नीचे लगा रही हूँ। अच्छा, ये मैं अवन की ट्रे में ही इसको मैंने असेंबल किया है। ये आपको अभी शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है। और इसके ऊपर जो है वो अच्छे खासे चिकन के मैंने चंक्स डाले हैं, जो तिक्का चंक्स हैं। वो डालने के बाद इसके ऊपर सब्जियां, जिस तरीके से मैंने पहला पिज़्ज़ा असेंबल किया था ये उसी तरीके से असेंबल होगा। अच्छा, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और इस तरीके से आपको सिखाऊं कि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई नई बच्ची या बच्चा ये सीख रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके। तो मैं इस एफ़र्ट में कितनी कामयाब हुई हूँ ये आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आप थम्स अप भी दिया करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बताया करें कि मैं और क्या वेरिएशंस कर सकती हूँ, क्या नया सिखा सकती हूँ आपको। इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे कुज़ीन हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं और मैं लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। तो लेकिन आपका फ़ीडबैक जो है वो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं बार बार जो है वो फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाती रहूं और लेके आती रहूं। चलिए जी, ये पिज़्ज़ा जो है वो तीनों जो है मेरे रेडी हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है, रैंच पिज़्ज़ा रेडी है, और दूसरा भी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ही है, लेकिन वो थोड़े बड़े साइज़ का है, इसलिए वो मैंने बड़ी ट्रे में सेट किया है। अवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था। अवन आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं जो है वो पिज़्ज़ा स्टोन से पिज़्ज़ा नहीं बना रही, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको पिज़्ज़ा स्टोन से भी पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, ज़रा एहतियात से ग्लव्स वगैरह अगर आप बिगनर हैं तो पहन के आप जो है वो अवन में काम करें, मेरी तरह नहीं। और चलिए जी, 7 मिनट से 12 मिनट में आपका एक पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। 7 से 12 के दौरान बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा। ये आपके अवन के उस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी। मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो को थम्स अप दें। बहुत शुक्रिया।